बुर्ज फिटिंग रिएक्शन कि बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन को हमें समझने के लिए यहाँ पे क्या है कि बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखें। जब बुर्ज रिएक्शन हो तो केवल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ होगा। अगर बुर्ज फिटिंग रिएक्शन हो तो उसमें हैलो एल्केन भी रहेगा, सॉरी हैलो एरिन रहेगा और अल्काइल हैलाइड रहेगा। दोनों मतलब कि एक हैलो एरिन रहेगा और एक अल्काइल हैलाइड रहा। जैसे हमने दो पार्ट में अलग अलग किया था ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या था, हमने C2H5 लिया था और Br, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे C2H5 Br आ गया था। अब नहीं, यहाँ पे हैलो एरिन रहेगा और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रहेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम लोग जो है बुर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का कॉम्बिनेशन होता है और इसी को नाम देते हैं बुर्ज रिएक्शन। मतलब कि हैलो एरिन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बुर्ज रिएक्शन होता है। जैसे ये रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो इस रिएक्शन में हैलोबेंजीन है और सोडियम है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की बात की गई है कि अल्काइल हैलाइड हमें लेना होगा। अगर बुर्ज रिएक्शन कर रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड में ये क्या है, ये वाला पार्ट R और ये Na, ये क्या बना लेगा NaX। यहाँ से जो R बच जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे R मतलब अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा वहीं पे R जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल अगर करें, एक बार आप लोग इसको बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे ड्राई ईथर है और ये भी ड्राई ईथर है। कोशिश उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। सेम टू सेम जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। अगर आप इसको बनाएं तो बन जाएगा। चलो, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग बनाए होंगे। अगर नहीं बना है तो आप वीडियो को होल्ड करें और फिर बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सेम अल्का हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन पे अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। अगर हमने हाइड्रोजन मतलब कि हाइलो एरिन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ये बाहर निकल जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ। दो क्लोरीन जुड़ेगा तो दो सोडियम का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे हमने बोर्ज रिएक्शन में बात किया था, तो यहाँ पे दो क्लोरीन बाहर निकल रहा है तो दो सोडियम लेंगे और ये दोनों सोडियम सेपरेट हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और साथ में यहाँ पे CH3 जो है, क्लोरीन जहां से निकलेगा वहां पे CH3 जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से क्लोरोबेंजीन सॉरी मिथाइल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये दो कार्बन है C2H5 है, ये क्या बना लेगा, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे दोनों में एक अल्काइल बेंजीन ही बन रहा है। इसी इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड है और एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराई जाती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। और बुर्ज रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो बुर्ज रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? चलो इसका मैं आंसर दे देता हूं। जैसे ये जो बना होगा इस टाइप से, इसका अगर देखें तो ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन और ये क्या है, इथाइल बेंजीन। इसका रिएक्शन हमने कराया, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन क्या है, जैसे हम देखें कि अल्काइल हैलाइड जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हाइलोएरिन, हाइलोएरिन जो है इसको हम जैसे बुर्ज रिएक्शन है, बुर्ज रिएक्शन में हमने क्या किया, एक ही टाइप के अल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या हो गया बुर्ज रिएक्शन। और बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि फिटिंग रिएक्शन में
हमें देखना होता है, फिटिंग रिएक्शन से पहचान करके बुर्ज फिटिंग रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि अल्काइल हैलाइड के जगह पे आप क्या लेते हैं, हाइलोएरिन्स लेते हैं या हाइलोबेंजीन लेते हैं। हाइलोबेंजीन का रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं। सेम टू सेम बुर्ज रिएक्शन जैसे है वैसे ही फिटिंग रिएक्शन है। बस फिटिंग रिएक्शन में चेंज क्या है कि एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो रिएक्शन फिक्स है कि फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बनेगा। जब एक ही टाइप के हाइलोएल्केन लेंगे तो डाइफिनाइल बनेगा। अगर हमने यहाँ पे और भी बेंजीन बढ़ा दिया तो और भी दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, बेंजीन बढ़ जाएंगे। जैसे बुर्ज रिएक्शन में डबल अल्केन होता है, उसी टाइप से आपका फिटिंग रिएक्शन में ये एरोमेटिक का जो नंबर है ये दुगना होते जाएगा। क्लियर है। और बुर्ज फिटिंग दोनों अगर आ जाएगा तो एक फिटिंग का ये ले लेंगे और एक बुर्ज का ले लेंगे। बुर्ज में आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन होता है, फिटिंग में हाइलोएरिन्स होता है। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के साथ कार्बन के चेन जुड़ेंगे तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, हाइड्रोजन के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने क्लोरीन लिया और क्लोरीन का रिएक्शन हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अगर सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने दो ले सकते हैं, या तो फिर यही वाला जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको हम यहाँ पे प्लस में बना सकते हैं। तो क्लोरीन और सोडियम ये सेपरेट होकर बाहर निकल जाएगा और दो बेंजीन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एक रिएक्शन है इस टाइप का, ये देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें क्या देखना होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक तो होता है अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा होता है एसाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में एनहाइड्राइड या एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम किसका रिएक्शन कराते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन में जो है अल्काइल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंजीन में जो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है ये इस टाइप से जुड़ता है, ये एसाइल अल्काइलेशन, मतलब कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। अब यहाँ पे अल्काइलेशन के अलावा एसाइलेशन है। एसाइलेशन में इसमें तो अल्काइल ग्रुप साफ क्लियर दिख रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट जो होते हैं दो 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 टाइप से होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन पूछा जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, तो डायरेक्ट पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर केवल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछ दिया तो आपको दोनों रिएक्शन के बारे में लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले डिफाइन दोनों का कर दीजिए और साथ में इक्वेशन दे दीजिए। डिफाइन क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन लिख करके जब बेंजीन की अभिक्रिया अल्काइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्राइड AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पे अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। उसी टाइप से एसाइलेशन में एसाइल, ये वाला पार्ट जो है एसाइल ग्रुप है, ये वाला पार्ट यहाँ से कार्बन से ये वाला पार्ट जो होता है बेंजीन में जुड़ जाता है और ये क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे हम इसमें देखें तो ये इस टाइप से बना लेगा कंपाउंड CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और ये जो CO है वो इसके साथ बेंजीन में कहीं पे भी जुड़ जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। जैसे इसका जो हम देख सकते हैं कि इसमें रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन जो हमने लिया है इस टाइप का रिएक्शन में, ये रिएक्शन का जो आंसर हो जाएगा हमने यहाँ पे कर रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है ये क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। यहाँ से अल्काइल ग्रुप को हमने अलग कर लिया और ये बेंजीन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ये CH3 बेंजीन के साथ जुड़ गया, इसे मिथाइल बेंजीन या टोलुइन नाम दे देते हैं। और फिर एसाइलेशन में ये वाला पार्ट जो है एसाइलेशन का है, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ करके क्या बना लिया, एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है। अगर इसमें देखें हमने यहाँ पे जो है क्लोरीन लिया है, एसाइलेशन और क्लोरोबेंजीन, ये तो आप रिएक्शन कर ही सकते हैं सेम। जैसे यहाँ पे हमने ये रिएक्शन है
जैसे CH3 का रिएक्शन इसके साथ कराया है तो ये किस किस टाइप पे जुड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बेंजीन है और इसमें हमने क्या ले रखा है, क्लोरोबेंजीन। अब देखो इस पार्ट पे तो कोई डिस्टरबेंस होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अलावा जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप आपका इस पॉइंट पे जुड़ सकता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जुड़ सकता है, या फिर ये जो CH3 है ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या तो पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के कितने चांसेस होते हैं, तो अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होगा और पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देखें इसको कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो एक तो ऑर्थो, दूसरा बनेगा तो ऑर्थो जो बना वो तो सेम ही हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ऑर्थो बना दिया एक और, तो ये वाला और अगला जो बनेगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का अगर रिएक्शन एसाइल अल्काइलेशन के साथ करा रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप जो है क्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, सॉरी पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे भी सेम होता है। अगर हमने पहले से क्लोरोबेंजीन ले रखा है तो अल्काइलेशन में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला पार्ट जो है एसाइल क्लोराइड है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो और किस पोजीशन पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो वाला जो पार्ट होता है, अगर देखा जाए कि ऑर्थो वाला जो पार्ट होता है, ये ऑर्थो वाला पार्ट ज्यादा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता है। मेजर प्रोडक्ट जो बनाएगा वो पैरा वाला, बेंजीन में पैरा पोजीशन पे जो रहेगा वो मेजर का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो एक रिएक्शन है डॉब प्रोसेस या डॉब की अभिक्रिया या प्रक्रिया। डॉब की प्रक्रिया में क्या है कि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है या फिर क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसे हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं डॉब प्रोसेस में, पता है, सोडियम, ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अल्कालाइन की उपस्थिति में अगर हम कराते हैं, अल्कालाइन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ओवरऑल फिनॉल बन जाता है। तो सिंपल सा क्या है इसमें, डॉस प्रोसेस में क्या कर सकते हैं कि डॉस प्रोसेस में जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कराते हैं कुछ टेम्परेचर या कुछ प्रेशर पर, तो वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। और जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन या इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, डॉप प्रक्रिया या डॉप की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ अल्कालाइन एट 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure to form sodium phenoxide, and sodium phenoxide react with dilute HCl to form phenol. This reaction is called, yeah, this process is called Dawes process. नोट कर लेना। चलो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन में एक रिएक्शन है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में हमारे पास पहले से जैसे सिल्वर कार्बोक्सिलेट होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ करते हैं तो अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, वहां से क्या होता है CO2 बाहर निकलता है। यहाँ पे देखने की चीज है कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन कम करना है तो हमें क्या करना है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर लेना है। सिल्वर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट नहीं होता है तो अगर हमारे पास सिल्वर कार्बोक्सिलेट दिया हुआ है पहले से तो उसको हमें क्या करेंगे, अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर बाद में ब्रोमीन को बाहर कर देंगे। या तो फिर इस रिएक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो ये रिएक्शन हुन्स-डिकर रिएक्शन ये कहता है कि जब कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया जाता है रिफ्लक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, बाहर निकलता है।
व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विथ या Br2 रिएक्ट विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म्ड अल्काइल ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड प्लस CO2। तो मेन तो हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है। जैसे ये रिएक्शन की अगर बात करें कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट में क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट की जगह पे क्या है, 3 कार्बन, 1 2 3, तो क्या है, सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट का रिएक्शन है। यहाँ पे अगर देखें कि सिल्वर प्रोपेनोएट का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, CCl4 और रिफ्लक्स पिरिडीन या रिफ्लक्स के प्रेजेंस में। यहाँ पे रिफ्लक्स पिरिडीन भी कर सकते हैं या केवल रिफ्लक्स भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो CCl4 विथ रिफ्लक्स के साथ कराते हैं तो यहाँ पे AgBr सेपरेट हो जाएगा और साथ में किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये आपका CO2 और साथ में हमारे पास अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन था, यहाँ पे हमने 3 कार्बन ले रखा था, 1 2 3, 3 कार्बन में से कितने कार्बन का फॉर्मेशन होता है, 2 कार्बन का। चलो इस टाइप से हम रिएक्शन को कराते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास, अगर इसकी बात किया जाए तो गटरमैन रिएक्शन है। गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, गटरमैन रिएक्शन के बारे में हम लोग जो है, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट होता है, जैसे बुर्ज रिएक्शन इंपोर्टेंट है उसी टाइप से ये भी रिएक्शन एक तरह से इंपोर्टेंट है। अगर हम देखें गटरमैन रिएक्शन में तो यहाँ पे क्या है, डायजोनियम मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है, कहता है डायजोनियम हाइलाइड या साल्ट का रिएक्शन कॉपर और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो गटरमैन रिएक्शन क्या है कि जैसे हमने डायजोनियम हाइलाइड लिया, डायजोनियम हाइलाइड का कॉपर मेटल के प्रेजेंस में HCl के साथ कराएंगे, जिसके साथ कराएंगे वही यहाँ पे बनेगा। जैसे HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर HBr के साथ कराएंगे तो ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, हमने यहाँ पे लिया है एक में HCl और एक में HBr, तो यहाँ पे जो पहले वाला में जो दिख रहा है, ये जो बेंजीन डायजोनियम हाइलाइड है इसमें HCl के साथ रिएक्शन कराएं, तो HCl के साथ रिएक्शन कराने से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे हमने रिएक्शन कराया HBr के साथ, अगर HBr का रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे इस टाइप से हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि कोल्बे रिएक्शन में हम देखें तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन ये है कि कोल्बे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। सेम रिएक्शन हम देख रहे हैं पीछे वाला, पीछे में क्या था रिएक्शन, वहां पे क्लोरोबेंजीन था जिससे हमने क्या बना दिया, फिनॉक्साइड का। यहाँ पे फिनॉल है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने फिनॉल के साथ कराया तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये OH और ये H, वाटर बाहर निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा और सोडियम पे प्लस चार्ज होगा, और ये वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में HCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट E+ है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे CO2 लिया हुआ है, आप CO2 नहीं भी लेंगे, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख देंगे तो ये क्या करेगा, आपका सेम बताएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, आपका सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। तो आपका जो कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनाता है, तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक ये जो प्रोसेस है वो कोल्बे प्रोसेस के जरिए होता है। सिंपल सा इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन फिनॉल react with alkaline to form sodium phenoxide and sodium phenoxide ये in presence of HCl ये weak electrolyte to formed सैलिसिलिक एसिड, और इसमें सैलिसल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है कि इसका तो रिएक्शन से हमने सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन जो है अच्छा ये रिएक्शन अभी नहीं आया है,
पहले इसी को देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये रिएक्शन जो है सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। अगर किसी को इसका डिफिनेशन लिखना है कोल्बे रिएक्शन का, तो इसे कोल्बे रिएक्शन का पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, ये ज्यादातर रिएक्शन में आ जाते हैं कि इसको डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा। तो आप ये स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट ये स्टेप फर्स्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेकेंड में वीक इलेक्ट्रोलाइट CO2 एंड HCl लेकर के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक फॉर्मेशन कन्वर्जन में पूछा जाता है, तो इसमें कन्वर्जन में पूछा जाने का चांसेस हो सकता है, तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड आपका डिफिनेशन इससे चांसेस कम है पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस, यहाँ पे क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग ईथर का यहाँ पे निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। ये अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये दोनों अल्काइल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डैश का यूज किया गया है। अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं अल्कोहलिक उपस्थिति में, तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों तरफ सेम कार्बन होगा या डिफरेंट कार्बन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कार्बन रहेगा वही अल्काइल हैलाइड में चला जाएगा, ईथर का निर्माण करेगा। जैसे हमने यहाँ पे CH3ONa रिएक्शन हमने कराया है अल्काइल आयोडाइड मतलब मिथाइल आयोडोमीथेन का, एक हमने कराया है ये आयोडोइथेन का, एक यहाँ पे रिएक्शन जो है मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों साइड में ऑक्सीजन के दोनों साइड में CH3 जुड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है ये जो है डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आएगा, क्योंकि इसमें अल्काइल हैलाइड भी 2 कार्बन का है और सोडियम फिनॉक्स ये इथॉक्साइड में भी 2 कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन जुड़ेगा दोनों साइड से, तो डाई इथाइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे देखो एक कार्बन अल्काइल हैलाइड में है और इसमें जो है टर्सरी ब्यूटाइल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सोडियम के जगह पे क्या लग जाएगा, मिथाइल, तो ये मिथाइल और ये वाला पार्ट किस में चला जाएगा, ईथर में चला जाएगा या फिर एल्कोक्सी में चला जाएगा। जैसे इसमें हम देखें तो पहला क्या बना, डाइमिथाइल ईथर बनेगा जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराया। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें देखा जाए कि जो हमने रिएक्शन लिया है दोनों साइड में, दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड में 2-2 कार्बन इसके साथ जुड़ जाते हैं, ये डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। एक हमने सोडियम जो लिया था सोडियम एल्कोक्साइड में, उसमें एल्कोक्साइड जो है 3 डिग्री था, मतलब कि टर्सरी कार्बन था। जैसे यहाँ पे ये वाला रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला पार्ट CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 डिग्री कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल बना लेगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, या फिर कह सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, ये रिएक्शन तो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस के रिएक्शन में आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ईथर का फॉर्मेशन किस में होता है, तो विलियमसन सिंथेसिस में। और ध्यान रहे विलियमसन सिंथेसिस में किसके रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक के प्रेजेंस में। तो आपका क्या देता है, ईथर का फॉर्मेशन देता है। सिमेट्रिक ईथर भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड समान संख्या में कार्बन, अनसिमेट्रिक का मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट संख्या में कार्बन हो, तो उसे अनसिमेट्रिक ईथर के नाम से जानते हैं। एक है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, राइमर टीमन रिएक्शन की अगर बात करें तो राइमर टीमन रिएक्शन में कहता है कि जब 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन पर फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब कि इसी रिएक्शन को राइमर देते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है कब, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है। जैसे हम देखें रिएक्शन की अगर बात करें तो ये देखो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया है। तो ये तो सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और सैलिसिलडिहाइड में से यहाँ पे जो है आपका मेजर प्रोडक्ट जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड और माइनर प्रोडक्ट जो है पैरा हाइड्रोक्सी। ध्यान रहे हमने हर बार कहा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है मोर स्टेबल हो जाता है और स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका जो है रिएक्शन राइमर-टिमन में है कि फिनॉल का रिएक्शन राइमर-टिमन रिएक्शन याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका डिफिनेशन, तो डिफिनेशन हमने इसलिए लिख दिया है। और जिसका डिफिनेशन नहीं है उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, एक गटरमैन रिएक्शन है और दूसरा बोर्ज रिएक्शन है और राइमर-टिमन रिएक्शन है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, इसमें तो कर ही लिया ये, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है अल्कोहल, ये प्रोसेस हुआ होगा कैसे वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझाने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पे फिनॉल या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कालाइन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा HCl और H2O बाहर निकलेगा और इस टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। और ये इंटरमीडिएट फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ही सोल्यूशन में, उसके साथ फिर से दोबारा रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तो यहाँ पे आपका सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और अल्काइल ग्रुप जहाँ पे है उस कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और फिर से यहाँ से वाटर का क्या हो जाएगा रिलीजिंग हो जाएगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा और जब सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में एल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो हमने सैलिसिलिक एसिड देखा, ये वाला पार्ट कौन सा है सैलिसल्डिहाइड है, तो इसमें सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी ऑर्थो और पैरा पे, और सेम वहां पे जैसे सैलिसिलिक एसिड में इसके पहले जो देखे हैं सैलिसिलिक एसिड में जो आपका नहीं सैलिसिलिक एसिड में देखो एक बार यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये भी सैलिसल्डिहाइड ही है, सैलिसिलिक एसिड तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, तो सैलिसल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है।